तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद शिव गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और अब ये वीडियोस आप जरूर से जरूर देखिए, अंत तक ये देखिएगा। वीडियोस को उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में कवर किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो एंड तक इन वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। कोई डाउट आता है आपको, कोई आपकी सेशन है, कोई आपका फीडबैक है, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपको डाउट आता है उसको जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन की धरती को पावन कीजिएगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स में। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। ऑल्टरनेट डेज पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आते रहेंगे उत्तराखंड के। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। उत्तराखंड की आगामी जितनी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। चाहे उत्तराखंड पीसीएस का किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूके ट्रिपल एस सी, हालांकि यूके ट्रिपल एस सी आजकल एग्जाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, उत्तराखंड में जितनी भी निकलने वाली वैकेंसीज हैं सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। तो इनको आप डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए यानी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, अब मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि उत्तराखंड का जो डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर है उसको सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है। तो रिसेंटली जो डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर है उत्तराखंड का, उसको सिलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड के लिए। इसको जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 23 जनवरी 2022 को दिया था अवार्ड। अवार्ड इज़ अंडर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, यानी कि एक संस्थागत श्रेणी के रूप में ये अवार्ड दिया गया है फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए अवार्ड दिया गया था और इसमें 51 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है। डीएमएमसी के जो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे पीयूष रौतेला हैज़ बिन अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया है इनोवेटिव होने के लिए, यानी कि वे जो हैं इनोवेटिव हैं, किसी चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं, नवोन्मेष कर रहे हैं। हाई क्लास और क्वालिटी रिसर्च के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, किस क्षेत्र में, मेसन के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ ट्रेडिशनल डीआरआर प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज सीस्मिक सेफ्टी, यानी कि ये भी देखना है हमें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से होगा, यानी कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थक्वेक के दौरान किस तरह से सीस्मिक सेफ्टी हमें किस तरह से लेके आनी है, बिल्ट इन्वायरमेंट की और इंजीनियर्स की अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन में। अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ इनोवेटिव, एंटरटेनिंग, पर्पसफुल और इफेक्टिव प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल अवेयरनेस मटेरियल अलॉन्ग विद प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड। यानी कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर होता है कि फर्स्ट एड की सुविधा है या नहीं है, और आपको जो अवेयरनेस के लिए ऑडियो विजुअल जो मतलब हम किस तरह से लोगों को क्या कर सकते हैं, उनको सचेत कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह से जब आपके पास डिज़ास्टर आता है, डिज़ास्टर से पहले, डिज़ास्टर होने से पहले हम क्या तैयारियां करके रखें, डिज़ास्टर के दौरान हमें क्या करना है और डिज़ास्टर के बाद हमें क्या करना है। यानी कि प्री पैंडेमिक या अगर हम यहाँ देखें प्री डिज़ास्टर देख लें, फिर पोस्ट डिज़ास्टर देख लें और ड्यूरिंग डिज़ास्टर देखें कि हमें इस दौरान क्या करना होता है। अकॉर्डिंग टू रोतेला दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस अवार्ड इज़ बीइंग गिवन टू अ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला हो। ये नोटवर्दी है कि दिस अवार्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द एनडीएमए के द्वारा ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि प्रमोट किया जा सके और रिकग्नाइज किया जा सके इनोवेटिव और इफेक्टिव काम को इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डीआरआर के अंदर। नेक्स्ट आती है रवि चोपड़ा कमेटी। बहुत ही फेमस कमेटी है रवि चोपड़ा कमेटी, 4 धाम यात्रा के ऊपर बनाई गई थी, तो उसको देखते हैं। 11 फरवरी 2022 को इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे रवि चोपड़ा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई पावर कमेटी लगाई गई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन देख रही थी उत्तराखंड के 4 धाम रोड प्रोजेक्ट का, उसमें से वो चेयरमैन पद पे थे रवि चोपड़ा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। द रीज़न फॉर दिस रेजिग्नेशन हैज़ बिन गिवन एज द लैक ऑफ अटेंशन बाय द ऑफिशियल्स। उनका कहना यह है कि जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट
और वो कमेटी की रिकमेंडेशंस को, सजेशंस को मान नहीं रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि मैं इस चेयरमैन बन के भी क्या करूँगा। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इन द ईयर 2019 दिस 25 मेंबर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 25 मेंबर की कमेटी थी जिसको लगाया गया था। कमेटी हैड रिकमेंडेड लिमिटिंग द विड्थ ऑफ द रोड्स टू 5.5 मीटर्स इन द चारधाम प्रोजेक्ट। कमेटी ने कहा था कि सड़कों का जो चौड़ीकरण है, वाइडनिंग है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 5.5 मीटर होनी चाहिए। हाउएवर ऑन December 14, 2021 सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर अलाउड द विड्थ ऑफ रोड टू 10 मीटर्स। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मीटर तक चौड़ी सड़क रखने की बात करी, जबकि रवि चोपड़ा कमेटी ने मात्र 5.5 मीटर रखने की बात की थी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बद्रीनाथ, गंगोत्री और पिथौरागढ़ हाईवेज पे। नेक्स्ट आता है दून स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे एडोरेबल फिजिक्स वर्ल्ड कप में। तो रिसेंटली आराध्या जैन जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट हैं, फेमस दून स्कूल देहरादून की उत्तराखंड में, उनको सिलेक्ट किया गया है 5 मेंबर इंडियन टीम में फॉर द 35th इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट IYPT 2022 में। ही विल टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन तिमुसवारा, रोमानिया में कॉम्पिटिशन होगा, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट दिस कॉम्पिटिशन इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ फिजिक्स वर्ल्ड कप। तो इस कॉम्पिटिशन को फिजिक्स वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। ये आराध्य जैन है। इट इज़ अ साइंटिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन टीम्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। तो जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके बीच में एक साइंटिफिक कॉम्पिटिशन होगा, यानी कि साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन है। 5 स्टूडेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम इंडिया को, हैव बीन सिलेक्टेड in the India Youth Physics Tournament after 3 tough rounds. गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो आनंद कुमार टीचर हैं दून स्कूल के, उनका कहना यह है कि प्रोजेक्ट जो है अवेलेबल है इसके अंदर। अ प्रॉब्लम इज़ गिवन, इसमें प्रॉब्लम दी जाएगी स्टूडेंट को जो उनको सॉल्व करनी होगी। इस सब्जेक्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आराध्य जो एक स्टूडेंट हैं दून स्कूल के, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच पाएँ। टीम मेंबर्स ने रिसर्च किया है और पब्लिश किया है साइंटिफिक रिसर्च को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और रीडिस्कवर करेंगे रिजल्ट्स को ऑब्टेन्ड एज अ टीम। फिर टीम इंडिया जो इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट है, सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमिनेशन राउंड, 4 राउंड्स होंगे उसके अंदर, जहाँ पे जजेस जो हैं वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो कितनी है। रिलेंटलेस एफर्ट्स, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, टेस्टिंग योर स्किल्स एवरी ईयर, रीचिंग द फाइनल राउंड एंड गेटिंग सिलेक्टेड अमंग द लास्ट 5 स्टूडेंट्स आर द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो दीज 5 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कॉम्पीट इंटरनेशनली। ये 5 बच्चे जो हैं इंटरनेशनली कॉम्पीट करेंगे। इट्स नोटवर्दी दैट द रोमानिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन मिड जुलाई। तो जुलाई 2022 के अंदर ये इवेंट हुआ भी है। स्टूडेंट्स रोमानिया जाएंगे। इफ़ द कोविड पेंडेमिक डज नॉट स्टॉप, अगर कोविड पेंडेमिक नहीं रुका तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर कोविड पेंडेमिक नहीं रुकता है तो कंपटीशन ऑनलाइन होगा और नहीं तो कंपटीशन रोमानिया में जाके होगा। आराध्य had secured 8th position last year by joining Team India. He was left with very few marks. नेक्स्ट आता है लॉन्च ऑफ लेटेस्ट बैंकिंग फिनेकल CBS प्लेटफॉर्म। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली जो दिनेश पंत हैं, MD और CEO हैं नैनीताल बैंक के उत्तराखंड में, उन्होंने इनॉग्रेट किया है बैंक का अपग्रेडेड कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म जिसको फिनेकल 10 कह रहे हैं। Nainital Bank has upgraded the erstwhile CBS platform and started offering its customer facilities on the latest CBS platform Finacle। तो यानी कि अब से जो नैनीताल बैंक है उसने भी अपने आप को कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ लिया है। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो कि RBI लेके आया था, इसके साथ साथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन जुड़ने से जो नैनीताल बैंक है वो अपने कस्टमर्स को बहुत ईजीली सारी जो उनको सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। This entire project was conceived by the current MD and CEO of the bank, Dinesh Pant. This software is available with only a few banks. ये सॉफ्टवेयर बहुत कम बैंक्स के पास अवेलेबल है। So the bank's data facilities will benefit immensely. इस वजह से जो बैंक की डेटा फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। Common customers will also get facilities from it. Customers will now be able to access modern conveniences through multiple digital products. At the same time, Finacle will also be extremely secure in the platform. नेक्स्ट आता है शिवम रावत और अनुराग रमोला जो हैं उत्तराखंड के, उनको ऑनर किया गया है प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड से। तो ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनर किया था 61 बच्चों को पूरे देश भर के एज पार्ट ऑफ दी आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहाँ से उत्तराखंड के कौन बच्चे हैं? उत्तराखंड के हैं शिवम रावत और अनुराग रमोला। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं।
इस साल के अवॉर्डी में देखें तो 15 लड़के हैं, 14 लड़कियां हैं, 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से। इन बच्चों को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है? इन बच्चों को सभी कैटेगरीज में सिलेक्ट किया गया है, जैसे कि इनोवेशन की कैटेगरी है, नवोन्मेष की, फिर सोशल सर्विस है, यानी कि हम कितना समाज सेवा कर रहे हैं, नवाचार हो गया, समाज सेवा है, फिर पढ़ाई का क्षेत्र है एजुकेशन, खेल का क्षेत्र है स्पोर्ट्स का, आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति का, और गैलेंट्री का यानी कि वीरता का। सिमिलरली अमंग द अवार्ड विनर्स फॉर द ईयर 2021, 32 बच्चे जो थे 21 स्टेट्स में से, और जो ये प्रधानमंत्री RBP अवॉर्डीज़ हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं रिपब्लिक डे परेड पे एवरी ईयर। तो यानी कि हर साल रिपब्लिक डे परेड पे ये पार्टिसिपेट करते भी हैं। इनको कैश प्राइज़ भी मिलता है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। शिवम रावत जो है उत्तराखंड के, उनको ऑनर किया गया है प्रधानमंत्री नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड 2022 से इनोवेशन कैटेगरी में, और अनुराग रमोला को अवार्ड दिया गया है आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में। बस ये पता होना चाहिए कि शिवम रावत, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि शिवम रावत और अनुराग रमोला को अवार्ड मिला है। शिवम रावत को अवार्ड मिला है इनोवेशन कैटेगरी में और अनुराग रमोला को मिला है आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में। द अवार्ड विनर्स ऑफ 2021 एंड 2022 अटेंडेड द इवेंट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलॉन्ग विद द पेरेंट्स एंड DM ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द सेरेमनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है डिजिटल सर्टिफिकेट टू 61 विनर्स। तो 61 जो विनर्स थे उनको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है आयुष्मान योजना की बात करें तो रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं ट्रीटमेंट के अंडर आयुष्मान स्कीम के तहत। तो आयुष्मान स्कीम जो है जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस आपको मिलेगा। अगर हम देखें तो फ्री आपको मतलब हम देखें तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप मिल सकता है आपको, कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आपको करवा सकते हैं विद इन अ लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपए का यहाँ पे लिमिटेड है। हैज़ मेड इट मैंडेटरी दैट नाउ patients will be able to get treatment in empaneled private hospitals only after referring them from government hospitals। तो उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने ये करा है कि जो एम्पैनलमेंट वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इलाज किसी पर्सन का तभी होगा जब सरकारी अस्पताल उसको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। अगर सरकारी अस्पताल रिकमेंड ना करे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अगर करवाता है तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, या पेशेंट इतना वेट करे क्या कि पहले वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कुछ टाइम बाद उसे मना करें और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आए। तो कहीं इसमें देर ना हो जाए और हो सकता है कि जो हमारे पेशेंट हैं वो बचे भी ना। इट इज़ नोटवर्दी दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड गिवन परमिशन फॉर डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड के दौरान ऐसा हुआ था कि राज्य सरकार ने परमिशन दी थी कि डायरेक्टली आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, बट अब इस एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दिया गया है। रेफरल हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय द स्टेट हेल्थ एजेंसी। तो राज्य की जो हेल्थ एजेंसी है उसके द्वारा ये जो रेफरल है कि भाई आप सरकारी अस्पताल से ही रेफ़र करके आना चाहिए, तभी प्राइवेट अस्पताल में आपको आयुष्मान के तहत इलाज मिल पाएगा। तो ये जो रेफरल है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा आयुष्मान स्कीम के लिए फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ यानी कि 5 लाख रुपये के लिए। बट रेफरल इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ट्रीटमेंट अंडर द कैशलेस स्टेट हेल्थ स्कीम बीइंग रन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। लेकिन जो कैशलेस एक स्टेट हेल्थ स्कीम जो चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए, उसके लिए ये लागू नहीं है। वो चाहें तो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। हाउएवर द पेशेंट्स विल गेट द फैसिलिटी ऑफ डायरेक्ट ट्रीटमेंट इन द NAVH एग्रीगेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट। तो इट इज़ नोन दैट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आयुष्मान भारत योजना ही है। इसके तहत हर बेनिफिशियरी फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख रुपए पर साल का सेकेंडरी और टर्जरी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी और टर्जरी हेल्थ केयर क्या हुआ, जैसे कि एक तो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि PHC यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र, जो हमें कहाँ मिल जाएगा, हमें किसी भी छोटे गांव में मिल जाएगा, कस्बे में मिल जाएगा, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर होता है। फिर धीरे धीरे फिर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जो आपको थोड़ा सा बड़े स्तर पे दिखेगा, शहर के स्तर पे दिखेगा। और उसके बाद फिर बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो टर्जरी हेल्थ केयर होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं, जैसे कि PGI चंडीगढ़ हुआ, एम्स हुआ, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। ये सबसे ऊपर वाली रेंज में होते हैं यानी कि टर्जरी हेल्थ केयर में होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन और सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल टेस्ट हैं, मेडिसिन हैं, ये भी इस प्लान के तहत क्या हैं, सब कवर्ड हैं। नेक्स्ट आता है पद्म अवार्ड्स की। अगर हम बात करें तो जो पद्म अवार्ड्स हैं वो 4 लोगों को मिले हैं उत्तराखंड से अंदर। तो उत्तराखंड से 25 जनवरी 2022 को ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था
128 पद्म अवार्ड्स को फॉर द ईयर 2022। इनमें उत्तराखंड के कुछ पर्सन्स थे। द पद्म अवार्ड्स आर द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स। तो ये सबको पता होना चाहिए कि हम भारत रत्न देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं, फिर पद्म भूषण देते हैं और फिर पद्म श्री देते हैं। पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट सेवा किसी ने, असाधारण या विशिष्ट सेवा किसी के लिए किसी ने करी हो, उसको पद्म विभूषण दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा दी हो तो यानी कि हायर ऑर्डर की दी हो तो उसको पद्म भूषण दिया जाता है, और अगर उस किसी ने विशिष्ट सेवा दी है तो उसे पद्मश्री मिलता है। तो ये अवार्ड्स जो दिए जाते हैं ये अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में दिए जाते हैं, जैसे कि कला है, सोशल वर्क है, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, ट्रेड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, यानी कि किसी ने किसी भी फील्ड में काम किया हो अपने फील्ड में उसको ये अवार्ड मिलता है। दीज अवार्ड्स आर अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट एवरी ईयर। तो प्रेसिडेंट द्वारा ये अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड आर गिवन एट द राष्ट्रपति भवन। तो दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ 128 पद्म अवार्ड्स। तो 128 पद्म अवार्ड्स की बात की जा रही है, इस बार दिए जाएंगे। लिस्ट इंक्लूड्स 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण। अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ पद्म अवार्ड 34 आर विमेन एंड 10 पर्सन्स इन द लिस्ट आर फॉरनर्स। अगर हम देखें तो उत्तराखंड से कौन है, उत्तराखंड से हैं जनरल बिपिन रावत, जिनको लास्ट ईयर दिया पद्म विभूषण दिया गया पोस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत उनको दिया गया ये। और फिर माधुरी बर्तवाल को दिया गया आर्ट्स के लिए, बसंती देवी को दिया गया सोशल वर्क के लिए, वंदना कटारिया को दिया गया स्पोर्ट्स के लिए। तो गाइज इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।